हेलो स्टूडेंट्स। तो आप गति के समीकरण पढ़ रहे थे। अब आज आप पढ़ेंगे गति का दूसरा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें मैंने आपको बताया था s क्या है? विस्थापन। s इसमें आपका विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समयांतराल और ए त्वरण है। तो अब इसका निगमन करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे। तो किससे निगमन करेंगे? वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल से। तो वेग आपको मैंने बताया था, वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ कल आपने बनाया था। ये ग्राफ आपका था, समय और वेग में ग्राफ जो ये ड्रॉ किया था, इस तरह का आया था समलंब। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है? ये देखिए, यहाँ से ओ ए सी डी, ये एक आपका आयत बन रहा है और उसके ऊपर, ठीक ऊपर जो है ए सी बी, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो इन दोनों का योग जो होगा, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग ही आपका यहाँ पर क्या होगा? विस्थापन होगा। ये समस्त विस्थापन को दर्शा रहा है। ये त्रिभुज वाला हो गया पोर्शन और ये आपका आयत हो गया। तो पूरा आयत और पूरा त्रिभुज दोनों मिलाकर आपका विस्थापन हो गया। तो आपका आयत क्या है? ओ ए सी डी, और आपका त्रिभुज क्या है? ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या हो गया? आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू चित्र में, ये पोर्शन u है और ये पोर्शन t है। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया और इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो u ही है, सॉरी t है यहाँ पर, और ऊंचाई क्या है? b माइनस यू। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देंगे। भाई आपका ये आ गया आयत का u इंटू टी प्लस हाफ टी बी माइनस यू, ये समीकरण 2 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा। भाई यहाँ से a इक्वल्स टू, पहले से आपको पता है a इक्वल्स टू होता है b माइनस यू बाई टी। तो आप देख रहे हैं यू टी तो था ही बेटा, प्लस हाफ टी इंटू यहाँ पर क्या था? ये b माइनस यू टी। तो b माइनस यू था यहाँ पर, इस जगह पर। तो b माइनस यू, इसको इधर भेज देंगे। तो b माइनस यू के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? ए टी लिख सकते हैं। तो जैसे ही लिखेंगे ए टी, तो यू टी प्लस हाफ ए और टी इंटू टी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसकी घात 1, इसकी घात 1, 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए टी स्क्वायर, तो आपका आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। परंतु वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल तय दूरी के बराबर होता है, अर्थात तय की गई दूरी x माइनस एक्स ज़ीरो, जहाँ t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति ये है और समय t पर ये है। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लेंगे भाई, विस्थापन का x माइनस एक्स ज़ीरो
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और x माइनस एक्स ज़ीरो है क्या, एस ही है, दूरी ही है, एस हो तो ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण आपका 3 आ गया। तो ये द्वितीय समीकरण आपका प्रूफ हो गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब गति का तीसरा समीकरण और अंतिम तृतीय समीकरण क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बी स्क्वायर आपका क्या है बेटा, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s दूरी है। अब देखिए बेटा समीकरण 2 से t समय में तय की गई दूरी। तो समीकरण 2 आपने जो बनाई थी, यहाँ पर ध्यान दें, पीछे है आपका समीकरण 2। ये आपका समीकरण 2 प्राप्त हुआ था। तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा देखिए, समीकरण 2 से t का मान। तो यहाँ पर s समीकरण 2 हमारा ये था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ बी माइनस यू टी। तो अब क्या करना है, t समय में तय की गई दूरी। अब इसको ब्रेक कर लिया बेटा, देखिए हाफ, ये क्या क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ बी टी अपान 2 माइनस फिर यहाँ पर यू टी अपान 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, इससे यू टी से हाफ यू टी, तो यू टी से हाफ यू टी करेंगे तो हाफ यू टी बचेगा, हाफ यू टी प्लस हाफ बी टी। आप देख रहे हैं दोनों में बेटा t/2 कॉमन है, तो क्या है, हमने t बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, u प्लस या u प्लस बी। तो u प्लस बी बचा आपका अपान में 2 इंटू टी। ये मान लिया समीकरण 4। अब देखो बेटा t का मान समीकरण 1 से 4 में रखने पर, तो समीकरण हमारा एक ये था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस में हो जाएगा और ये a अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आया है t इक्वल्स टू बी माइनस यू, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो रखते ही देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया और आप t की वैल्यू रखेंगे b माइनस यू बाई ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है b प्लस यू और b माइनस यू। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, भाई ये मैंने पहले लिख लिया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया तो इक्वल्स टू 2as। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर इधर कर देंगे, तो इधर जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण 5 आ गया। तो यहाँ से आपका तीसरा समीकरण निगमित हो गया। तो उपरोक्त समीकरणों की व्युत्पत्ति में x माइनस एक्स ज़ीरो बराबर s लिया गया है। यदि ऐसा नहीं हो तब ऐसा ना लें तो समीकरण 3 का रूप कैसा हो जाएगा, ये x माइनस एक्स ज़ीरो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिलहाल आपका यहीं पर हो गया था, चाहे तो यहीं तक नोट्स बनाएं।
तो आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको तैयार करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।